जैसा कि डीआईजी सर बता रहे थे, आप सबको अवगत है कि 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने FIR किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है, रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं, ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है, शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीम राम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं, वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्ज्वल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से तो अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है, उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराम था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है, उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका, उनकी माँ, इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई, और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है मंदिर तो कहा जा रहा है, जो भी, वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका होगा कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया, और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं, इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, तो उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए, और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और
जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोग को मिला, सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग इसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड के उद्भेदन के लिए 26 तारीख को ही रिस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी में शुभम थे, प्रोफेशनल IPS हैं, साथ में STPO विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, 2 प्रोफेशनल DSPs थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर जो अमितानंद हैं, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। तो इन सब के कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो विधि सम्मत सारे प्रोसेस हैं फॉलो किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। और इस विभत्स घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया। आप लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के बाद ये भीमराम ही है जिसने कि इस घटना को कई तरह के कलर देने की कोशिश की। बार बार वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड एविडेंस हम लोगों ने तीनों को आज अरेस्ट किया है। यही भीमराम का स्टेटमेंट आया था ना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा जो पहला स्टेटमेंट बॉडी को काट काट करके। मैंने स्टेटमेंट उनका नहीं देखा है, लेकिन अगर आया हो एसपी साहब, सब तो इस पर